Good morning, student. Today we will discuss about the DOE worksheet number 38, subject science, बल तथा गति के नियम। बच्चों, आप सभी को कॉपी और पेन लेके बैठना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा इस वर्कशीट के अंदर, और लास्ट में हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 38, बल तथा गति के नियम। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले बल तथा गति के नियम स्टार्ट करने से पहले बल के बारे में और गति के बारे में हमें जानना होगा। गति के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। गति के बारे में, गति क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे बल के बारे में। जो लास्ट वर्कशीट थी हमारी, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बल के बारे में। तो बल होता क्या है? जैसा कि सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, जिज्ञासा दीदी, मैंने देखा कि जब भी मैं खिलौने को खींचता हूँ, धक्का देता हूँ तो वो चलने लगता है। तो जिज्ञासा दीदी जो हैं बता रही है कि मैंने देखा कि जब भी मैं खिलौने को खींचती हूँ या धक्का देती हूँ। तो बल क्या चीज़ है? बल एक तरीके का धक्का या एक तरीके का खिंचाव होता है जो किसी वस्तु को उसकी जगह से आगे बढ़ा देता है या उसको पीछे ले आता है। तो किसी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है, जैसा कि आप ये इसमें देख रहे होंगे। उसके बाद लिखा है, किसी वस्तु को चलाने रोकने की दिशा के आकार बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है कि हम किसी चीज़ को दबा कर, खींच कर या उसके ऊपर बल लगाकर उसके आकार को, जैसे हम आटा गूँथते हैं तो उस पर बल लगाते हैं तो आटे को गूँथ के उसकी लोई बना देते हैं। इसी तरीके से कोई लकड़ी अगर हमारे पास है और वो बहुत लंबी लकड़ी है तो उसको बल लगा के हम बीच में से तोड़ सकते हैं। उसके 3, 4 या हिस्से, 5 हिस्से, जितने भी हिस्से हम उसके कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? बल की वजह से। उसके बाद में ये कह रहा है, जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी पिंड को विपरीत तरफ से धक्का दें या रस्सा किसी खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसे बल लगाएं। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि कई बार रस्सा किसी का बल खेलते हैं कि यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े होते हैं और रस्सी के इस साइड भी कुछ लोग खड़े होते हैं। अगर दोनों तरफ से बल बराबर है, यानी यहाँ पर हमारा फोर्स F1 है, फोर्स F2 है, और दोनों ही फोर्स अगर बराबर हैं तो ये रस्सा बीच में ही संतुलित रहेगा और ये कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरीके का बल संतुलित बल कहलाता है। ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई टीम ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने तरफ उसको खींच लेती है, यानी अगर F1 ज़्यादा हो जाए F2 से, तो F1 टीम की तरफ जो है रस्सा चला जाएगा, और F2 अगर ज़्यादा होगी F1 से तो F1 की तरफ में रस्सा चला जाएगा। तो ये सब होते हैं बल के इफ़ेक्ट, बल के प्रभाव इन्हें हम कहते हैं, जो हम डेली उसमें खेल खेल में भी हम इसको देख सकते हैं। तो संतुलित बल के बारे में देखिए बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको संतुलित और असंतुलित बल ये अपनी कॉपी में नोट करना है। तो संतुलित बल के लिए आप क्या लिखेंगे? जब कोई बल आपस में ही खत्म होकर कुल बल शून्य हो जाए तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे एक तराजू होता है हमारा, तराजू के एक साइड में एक ये होता है, बीच में आपने देखा होगा एक कांटा होता है बीच में। अब तो डिजिटल तराजू आने लग गए हैं। इसमें कुछ 1 किलो का बाट रख दिया सब्जी वाले ने और यहाँ 1 किलो की सब्जी दी, तो एकदम दोनों तरफ से क्या हो जाता है? बराबर बल, बराबर भार हो जाता है, जिसकी वजह से बीच में कांटा एकदम संतुलित हो जाता है। तो इस तरीके के बल का क्या कहेंगे हम? संतुलित बल कहेंगे। इसी तरीके से असंतुलित बल की जो है परिभाषा क्या बता रहा है आपको, कि जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं और एक तरफ का बल दूसरी तरफ से ज़्यादा हो, यानी अब इसमें क्या है? असंतुलन है, यानी एक तरफ जो है बल दूसरी तरफ से ज़्यादा होगा, या तो इधर ज़्यादा होगा या बल इधर ज़्यादा होगा, और जिस तरफ बल ज़्यादा होगा वस्तु उसी तरफ आगे चली जाएगी। तो ये असंतुलित बल है। असंतुलित का मतलब इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं, संतुलित बल हो गया हमारा बैलेंसिंग, और ये हो गया नॉन बैलेंसिंग फोर्स। बैलेंसिंग एंड नॉन बैलेंसिंग फोर्स इंग्लिश में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ। तो आगे देखिए क्या बताया है इसमें। आगे बताया है कि कोई भी बल अकेला नहीं होता, हमेशा जोड़े में होते हैं, यानी बल हमेशा जोड़े में लगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं जब भी दोनों में एक दूसरे बल से ज़्यादा। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो गति होती है। ठीक है, आप किसी पे बल लगा रहे हैं और आपका बल अगर दूसरे द्वारा बल लगाए, देखिए हमेशा एक विपरीत दिशा में बल लगता है किसी भी चीज़ के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे घर्षण बल में भी। और वैसे भी एयर फ्रिक्शन होता है, यानी जैसे आप किसी बॉल को भी अगर फेंक रहे हैं तो उस पर भी एक बल लग रहा होता है, एयर फ्रिक्शन, घर्षण
का यानी हवा का फ्रिक्शन, हवा का घर्षण लग रहा होता है, ज़मीन के कारण घर्षण लग रहा है, लेकिन आपका बल इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको नहीं रोक पाता और गेंद जो है आप उसे आगे फेंकते हैं तो वो आगे चली जाती है। लेकिन आपने देखा है कि अगर आप गेंद को फेंकें, कितने भी बल से फेंक दें, तो एक टाइम ऐसे आता है गेंद आगे जाती रहेगी, लेकिन एक टाइम पे वो रुक जाएगी। तो रुकती क्यों है? रुकने का कारण ये होता है कि उस पर विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। तो जब तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु, देखिए वही पॉइंट बताया जो मैंने आपको, जब तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक ना हो, यानी घर्षण बल जब तक कमज़ोर रहता है तभी तक वस्तु आगे जाती रहती है। लेकिन जैसे ही घर्षण बल ज़्यादा हो जाता है वस्तु द्वारा बल लगाए पर, तो वो वस्तु वहीं पर रुक जाती है, वहीं पर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आप डेली लाइफ में, इन सभी चीज़ों को आप अपने डेली लाइफ में स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि ये बल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको डेली लाइफ से ज़्यादा सीखने को मिल सकता है इन कंपैरिजन टू जो बुकों में, किताबों में लिखा है, वो आप डेली लाइफ के मुकाबले बुकों की किताबों डेली लाइफ में ज़्यादा देख सकते हैं। किसी भी पिंड पर लगने वाला बल, असंतुलित बल, उसे गति प्रदान करता है। पिंड जो होते हैं आपका, किसी भी पिंड पर जो असंतुलित बल लगेगा उसकी वजह से ही वो क्या करता है, गति करता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है बल क्या क्या कार्य कर सकता है। तो बल के कार्य आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलाने के लिए, रोकने की दिशा, आकार को बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये फर्स्ट नंबर का आंसर आपका हो गया। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है विपरीत दिशा में, बल की विपरीत की दिशा में। जो भी बल आपका लग रहा है, अब देखिए विपरीत दिशा में कई बच्चे इसका मतलब समझ लेते हैं कि उल्टा, देखिए उल्टा तो लगेगा, लेकिन किसके, जो भी बल आपका लग रहा है। जैसे मान लीजिए आपका बल जो है वो इस दिशा में लग रहा है तो घर्षण बल ऐसे लगेगा, और अगर बल आपका ऐसे लग रहा है तो घर्षण बल ऐसे लगेगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि क्या किसी वस्तु को गति प्रदान करने देने के लिए उस पर बल लगाना ज़रूरी है? सोचकर विचार लिखिए। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। अगर वस्तु पर आपको बल लगाना है, गति देनी है, तो उस पर बल लगाना बहुत ज़रूरी होगा। ये इसका आंसर होगा। गति, सोचकर अपना विचार लिखिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं हाँ, किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना ज़रूरी है, तभी वो अपनी जगह से क्या होगी, आगे बढ़ेगी, तो तभी गति आएगी। गति आती कब है? गति आती है जब भी किसी वस्तु को आप उसकी जगह से आगे बढ़ा दें या पीछे ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, तो उसको हम गति बोलते हैं। तो गति के लिए बल लगाना ज़रूरी है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद कारपेट पर, देखिए ये बहुत ईजी है। एक हमारा मान लीजिए स्टूडेंट्स फर्श है, आपने देखा होगा सभी घर में फ़र्श होता है, ये फ़र्श है मान लीजिए, और एक फ़र्श पे बिछा हुआ है कारपेट। तो आपने देखा होगा कारपेट थोड़ा रफ़ होता है, तो जो रफ़ चीज़ होती है उस पर जो है घर्षण बल अधिक लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैरम भी आप लोग खेलते हैं, तो आपने देखा होगा कैरम पर क्या कर देते हैं, पाउडर छिड़क देते हैं, जिससे हम घर्षण बल को क्या करते हैं, कम करते हैं। अधिक नहीं करना है। जहाँ पर भी घर्षण बल अधिक हुआ, इसका मतलब वो जो सरफेस है वो रफ़ है, और वहाँ पर आपकी जो भी चीज़ आप उसको लुढ़का रहे हो वो आगे नहीं जाएगी, वो रुकेगी। ठीक है, घर्षण बल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप अपनी चेन में ग्रीस लगाते हैं, साइकिल की जो चेन होती है उसमें ग्रीस लगाते हैं, मशीनों के पार्ट में ऑयल डालते हैं, सब घर्षण बल, ताकि उसको हम घर्षण बल को कम कर सकें। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करने से आवाज़ होगी, घर्षण बल ज़्यादा होने से मशीन के पुर्जों में जल्दी खराबी आती है। तो ये जो आंसर है, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, कौन सी गेंद पहले रुकेगी? तो आप लिखेंगे फर्स्ट कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद पहले रुकेगी। कारपेट पर गेंद जो लुढ़काई जा रही है वो पहले, और क्यों? तो आप इसका आंसर लिखेंगे घर्षण बल के कारण। क्या लिखेंगे? घर्षण बल के कारण। ठीक है स्टूडेंट, फिर यह दिए गए चित्र में ए बी के निशान बल के संदर्भ में क्या है? तो ए जो है आप देख सकते हैं, ए कहाँ पर लग रहा है? ए लग रहा है इस डायरेक्शन में, और बी कहाँ लग रहा है आपका? इस डायरेक्शन में। तो ए जो है वो वस्तु पर लगाया हुआ बल है, तो ए को क्या लिखेंगे? वस्तु पर लगाया गया बल, और बी को क्या लिखेंगे? घर्षण बल। तो ये तो स्टूडेंट्स, आपको ये वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स और वर्कशीट के बारे में जो भी मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप इसको दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वर्कशीट के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोटबुक में नोट करें और क्वेश्चन आंसर्स करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वर्कशीट।